इमेजिन 19 साल की लड़की के साथ ड्यूरिंग नीट प्रेपरेशन ये सब हो रहा है. द गर्ल वॉज लिटरली प्रेग्नेंट. यू हर्ड मी राइट. द गर्ल टीचर वॉज रेज बेटिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल. ठीक है, तो उनका इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ हुआ, उसने मैसेज वैसेज कर दिया, देन इट ऑल स्टार्टेड. द टीचर भाई ये जो भी XYZ कोचिंग है, इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर. Hi guys, welcome back to another YouTube video. So today we are going to have a story time. तुमने सही सुना, story time about pregnancy during NEET. So let's get started. So शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी बहन और मैं साथ में रहते थे, तो मेरी बहन ने बोल दिया कि लाइक मैं अब इसको अपने साथ नहीं रख सकती, मेरी भी पढ़ाई है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ ये एंड ऑल. सो मेरे घर वालों ने मेरे को छोड़ दिया हॉस्टल के अंदर. अब ये अप्रोक्सीमेटली जनवरी की बात थी. तो जनवरी के अंदर क्या होता है, लाइक मैं जनवरी के अंदर डबल सीटर रूम में जाती हूँ और मैं वहाँ पे अकेली ही रह रही होती हूँ. देन आते हैं फरवरी के अंदर लाइक रूम देखने आते हैं, तो देयर वर 4 गर्ल्स, जिनमें से 3 लड़कियां मेरे हॉस्टल की, एक जो मेरी नई रूममेट आ रही है. ठीक है, अब ये जो 3 लड़कियां उसके साथ आई है, उसमें से एक लड़की है भाई, उसके इतने लंबे नाखून, शी वाज लाइक टोटली लुकिंग लाइक अ डीवा, लाइक डार्क लिप बाम लगा रखी है ये वो. भाई इतनी ज्यादा वो लाइक चिल कूल टाइप बंदी थी. और आई वाज लाइक हॉस्टल में रह रहे हो, तुम पढ़े हो, तुम्हारे बाल किधर, तुम्हारे कपड़े किधर, तुम किधर. मैं ऐसी एंड आई वाज लाइक ओ ये तुम देखो रूम. देन शी वाज लाइक तुम ये ना सामान थोड़ा साइड कर देना, लाइक दी आज ही शिफ्ट करेंगे. आई वाज लाइक अच्छा ये तुम्हारी बहन है. एंड बाद में मुझे चलता है वो दोनों सगी बहन भी नहीं थी. एंड शी वॉज लाइक टोटली, वो लड़की जो मेरी रूममेट थी ना, वो तो कुछ बोल भी नहीं रही थी. उसके साथ वाली लड़की लाइक ये नहीं करना ये नहीं करना. एंड देन शी वॉज लाइक ये ना मेरे साथ ना अभी रूम खाली नहीं है, वरना तो ये दी ना मेरे साथ ही रहती, तो तुम्हारे साथ रहेंगी बट वो ना रात को ही आया करेंगी. एंड आई वॉज लाइक ओके टोटली ओके, बट मैं रात को आएंगी तो टाइम से, लाइक ऐसा नहीं कि मैं पूरे रात डिस्टर्ब हो रही हूँ. एंड मुझे लगा यार सही है ना, मैं रूम में रह के पढ़ाई कर लिया करूंगी, अच्छा है मैं अकेली रहूंगी एंड तो ऐसा करके मैंने हाँ भी बोल दी. देन वो लड़की शिफ्ट हो जाती है. 4-5 दिन मैं टॉलरेट करती हूँ. देन रात के 1-1 2-2 बजे तक कोई आ नहीं रहा है. अगर 1 बजे कोई लड़की लाइक मेरी रूममेट आ गई है ना, तो वो 3 बजे तक गेट से रूम के अंदर नहीं है बेसिकली, बट वो बाहर खड़ी होकर फोन पे बात करी एंड ये सब सिस्टम चल रहा था. लाइक इट वॉज टू डिस्ट्रैक्टिंग. सो बेसिकली अब स्टार्ट होती है स्टोरी यहाँ से कि मैं जाती हूँ, लाइक मेरी रूममेट को बुलाने जाती हूँ. एक दिन रात के 1 बजे मैं उनका जाके गेट नॉक करती हूँ. मैंने कहा हेलो. देन वो गेट खोलते भाई, मुझे गेट खोलने की आवाज नहीं आ रही, मुझे स्प्रे होने की आवाज आ रही है, स्प्रे. ठीक है, देन 5 मिनट तक गेट खड़े रहने के बाद में देवर लाइक ओ तुम हो, हमें लगा वार्डन है. एंड आई वाज लाइक अच्छा. और भाई गेट खुलते जो परफ्यूम की स्मेल आई है, लाइक पूरी तरह ऐसे लग रहा था पूरी परफ्यूम की बोतल ही खाली कर दियो. देन मेरी रूममेट आती है, देन उन्होंने मुझसे उनको इंट्रोड्यूस करवाया. बट बेसिकली पॉइंट क्या था, उस रूम में उन्होंने स्मोक किया था. ये बातें मुझे बाद में पता चली कि वो लड़कियां स्मोक करती थी यार ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन, दे वर स्मोकिंग, लिटरली स्मोकिंग. सो ये बातें मुझे बाद में पता चलती है. देन मेरी रूममेट और मैं आ जाते हैं. ठीक है, ऐसे करके मेरे उनसे कनेक्शन बन जाते हैं. सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन दिन में आज बहुत पढ़ लिए हैं, चलो 10 मिनट अपन बाहर जाके कहीं उनके पास चली जाती हूँ एंड ऑल. तो ऐसा था, मेरी रूममेट तो रूम में रहती नहीं थी, तो मेरे ऐसा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, बट मेरी रूममेट थी. ठीक है, बट मेरी रूममेट के पास मैं ऐसे चली जाती थी कि मैंने कहा 10 मिनट यार टाइम स्पेंड कर लूंगी यार. देन एक दिन क्या होता है, मेरी रूममेट और मैं बाहर खड़े हैं, हम दोनों को लाइक वो जो पर्टिकुलर लड़की थी ना जिसको मैं डीवा बोल रही थी, एंड बाद में बताया जाता है शी वाज टोटली बिच, लाइक आई डोंट लाइक दैट गर्ल. बट देन वो क्या होता है, वी स्टार्टेड. ठीक है, हम आ गए बाहर, हमें दोनों को रूम से बाहर खड़े हैं, हम उसके वेट करें, एंड वो किसी टीचर से बात करके लड़ रही है. हम वी आर कंफ्यूज टोटली कि वो लड़की किस बात के लिए रही है. अंदर वो शिवाला तुमने ये किया मेरे साथ, तुमने ये किया मेरे साथ. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. भाई ये जो भी XYZ कोचिंग है, इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर को वो लड़की डेट कर रही थी. आई वॉज टोटली शॉक्ड. मतलब ऐसे मूवीज नहीं देखते कि लड़कियों के साथ ये हो जा रहा है, लड़कियों के साथ ये गलत हरकत हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है. ठीक है, टीचर्स के साथ एंड मैं इतनी ज्यादा डर गई, मेरे को सिंपैथी आई. लाइक मैंने कहा यार क्या ही गुजर रही होगी लड़की, क्या चल रहा है एंड ऑल. देन मैंने उसको लड़की को समझाने की कोशिश की एंड ऑल. देन भाई वो उस टीचर के पीछे पागल थी. एंड लेट मी टेल यू ये सब स्टार्ट कहाँ से आता है. अब उस लड़की की स्टोरी बताती हूँ. लेट्स कॉल हर डीवा. तो डीवा जो है वो जब नीट के लिए एडमिशन लेने गई थी XYZ कोचिंग के अंदर, वहां पे एडमिशन लेने के बाद में दे वर लाइक और टीचर वॉज रेज बेटिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल. ठीक है, तो उनका इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ हुआ, उसने मैसेज वैसेज कर दिया एंड देन इट ऑल स्टार्टेड. द टीचर स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद हर एंड शी फेल इन लव विद हिम. ऐसा ऐसा कुछ सीन होता है. ठीक है, एंड नाउ शी वेट्स इन फ्रंट ऑफ द कोचिंग एंड वो टीचर ऐसा नहीं है कि उससे प्यार करता है एंड ऑल. वो टीचर आता है चला जाता है.
ठीक है, ऐसा बंदे का सीन है, लाइक वो टोटली उसको लड़की को इग्नोर कर रहा है एंड ऑल, ही वाज टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन हर। ये बात थी अप्रोक्सीमेट अगस्त की। देन अगस्त के बाद में 2 महीने बाद में उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, उस टीचर की एंगेजमेंट हो जाती है एंड स्टिल लड़की ब्रेकअप नहीं करती, स्टिल लड़की उससे बात कर रही है। देन अप्रोक्सीमेट दिसंबर की बात है, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पता ये सब क्या चीज थी। द गर्ल वॉज लिटरली प्रेग्नेंट, यू हर्ड मी राइट। सो बेसिकली जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, द गर्ल वॉज प्रेग्नेंट, लिटरली प्रेग्नेंट एंड उसको दवाई वगैरह भी दी थी, ऐसा नहीं है, बट यू नो उसने टेबलेट्स वगैरह पिल्स वगैरह कुछ नहीं लिया एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। सो मुझे ये बातें कब पता चल रही थी, फेब्रुअरी में मेरी रूममेट आई थी, ये बातें मेरे को पता चल रही थी मार्च में, जब उसका अप्रोक्सीमेटली बैली भी दिखना स्टार्ट हो गया था। और तुम्हें पता है टीचर की शादी हो रखी है एंड ऑल, एंड वो हमें क्या बताया करती थी, शी वाज लाइक ये मुझसे प्यार करता है, शी विल नॉट डू एनीथिंग विद हर वाइफ, वो दोनों अलग सोते हैं, वो दोनों अलग रहते हैं, वो दोनों तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो तो बच्चे भी नहीं करेगा, ये सब वो लड़की बोलती थी, ठीक है। एंड देन तुम्हें पता है क्या होता है, मार्च के अंदर अप्रोक्सीमेटली वो लाइक उस लड़की को अबॉर्शन कराना तो अब तो कंपलसरी हो ही गया था। देन वो टीचर को कॉल करती है, देन वो टीचर है जो, वो टीचर उस लड़की को बोल देता है कि नो आई एम नॉट गोइंग विद यू, तुम किसी और को साथ लेके चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में भी नहीं जाऊंगा। सो भाई तुम सोच सकते हो हाउ क्रीपी दैट टीचर वाज, उसने प्रेग्नेंट लड़की को ये तक बोल दिया कि तुम खुद से जाके अपना बैली चेक करवा के आओ, अबॉर्शन करवा के आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। देन आफ्टर यू नो सो मेनी फाइट्स एंड ऑल, द टीचर गॉट कन्विंस्ड दैट कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा दिखवाने। अब क्या होता है, टीचर अपनी, उसकी एक बहन है, वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास लेके जाता है, उसके पास लेके जाके बोलते हैं ये ना मेरी फ्रेंड की दोस्त है एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन मेरी फ्रेंड की गलती है एंड ऑल ये वो। देन उसकी फ्रेंड उसको मदद करती है एंड अबॉर्शन हो जाता है। अब तुम्हें पता है मार्च का टाइम चल रहा है और उसके बिना रुके ब्लीडिंग हो रही थी। आई डोंट नो अबॉर्शन गॉन रॉन्ग और वट एवर, क्योंकि तुम्हें पता है हॉस्टल का खाना कैसे होता है, ना तो वो अपना ध्यान रख रही थी, ना कुछ और, ना प्रॉपर स्लीप ले रही थी, ये सब चल रहा है। और उसी पीक टाइम पे टीचर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक टीचर बीमार था कि क्या था, उसने अपने जो टीचर है उसको फ्रूट वगैरह ऑर्डर करके दिए। देन ही वाज लाइक ओके, बट अब उसके पास कॉल आता है उसकी वाइफ का एंड शी वाज लाइक तू कौन होती है मेरे पति को, तू कौन होती है फ्रूट वगैरह भिजवाने वाली, मेरे पास कमी है, मैं कम दे रही हूँ, ये एंड ऑल, तू कौन होती है। भाई इतनी भयंकर लड़ाई हुई ना, वो लड़की पत्थर उठा के उसके घर पे चली जाती है, जो वाइफ है उसके घर पे, इतना बड़ा सीन होता है। देन आफ्टर की उसे पता चलता है, बाद में पता चलता है कि उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी एंड जो XYZ टीचर था उसको उसके पास पता चलता है और वो उसकी वाइफ के सामने एडमिट ही नहीं करता कि मैं इस लड़की से बात करता हूँ, बोलता मैं तो सॉरी तुमसे प्यार करता हूँ, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, ये वो, मतलब वो जिस डिवा की बात कर रहे हैं वो उसको ही गलत बता देता है इस पूरे सीन में। और तुम्हें पता है द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इज कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स की थी। कुड यू इमेजिन 19 साल की लड़की के साथ ड्यूरिंग नीट प्रेपरेशन ये सब हो रहा है। तो पहली चीज तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है अगर तुम बाहर कहीं भी जाते हो। दूसरी चीज, ठीक है, कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में पहला नीट से पहले आओ ही मत, अगर आते हो तो देख के आओ। देन एवरीथिंग स्टार्टेड ब्रो भाई। अब इनकी लड़ाई हो जाती है, उसे पता चलता है, तो शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि उसने मेरे बारे में ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। और मैंने जैसा कि बोला वो डीवा थी, लिटरली वो बैठ रही थी। उसने क्या किया, जो XYZ कोचिंग थी उसके डायरेक्टर को कॉल करके बोलती है कि ये टीचर है आपकी कोचिंग का, इसने मुझे यूज किया, ये किया, वो किया, मेरे साथ गलत किया एंड ऑल, वो सारी बातें बता देती है उस टीचर को। एंड नाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, अब उनको कोचिंग से एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। लड़की का ये टाइम आ गया था अप्रैल का अप्रोक्सीमेट, सभी बच्चे घर पे जा रहे थे, तो बट उसके माँ बाप उसे घर पे तो ले जाते, और जबकि उसका अबॉर्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब मुझे उस लड़की के बारे में अब तक कुछ सुनने को नहीं मिला ऑफ कोर्सली, बट it was totally a very disappointing, you know, everything was very totally disappointing। but तुम कोचिंग का देखो, वो XYZ कोचिंग उस लड़के का इतना मदद करता है, उस टीचर को भी एक्सपेल कर देता है। तो पहली चीज, अगर कभी भी ऐसा कुछ चीज होती है तो अपने सीनियर्स या किसी को इन्फॉर्म जरूर करो। दैट्स फॉर वीडियो। अगर तुम्हें स्टोरी टाइम अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना ताकि मैं आगे भी स्टोरी टाइम बना पाऊँ। बाय।